नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमारी ये विशेष पेशकश नाना उत्तर प्रदेश लाडू हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बैंगलोर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बीते दिन बलात्कार की उस विभत्स घटना के बाद आज लोग सड़कों पर निकले हैं। इस कैंडल मार्च के जरिए ये संदेश दिया जा रहा है कि क्या तस्वीर है आज एक ऐसे शहर की के मामले में सबसे आगे रहता था, लेकिन स्कूल में एक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना ने जैसे पूरे शहर को झकझोर दिया है। नाना उत्तर प्रदेश लाडो, आइए अब आपको दिखाते हैं हमारी ये विशेष पेशकश। उत्तर प्रदेश एक बार फिर से शर्मसार हुआ है, इंसानियत एक बार फिर से शर्मसार हुई है। हर मां कांप रही है, हर बहू बेटी थरथरा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे मोहनलालगंज में एक महिला के साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई है, उसे देखकर हर कोई सहम रहा है। ये एक तस्वीर है जिसे हम धुंधली करके दिखा रहे हैं, क्योंकि इसे अगर हमने असली रूप में दिखा दिया तो आप इसे देखकर थर्रा जाएंगे, एक भी पल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये एक लाश की तस्वीर है, लाश उत्तर प्रदेश में इंसानियत की, जिसे इंसान के भेष में जन्मे दरिंदों ने नोच खाया। ये लाश है उत्तर प्रदेश की उस कानून व्यवस्था की जिसकी बेरुखी पर गुंडे, अपराधी, बलात्कारी नाच रहे हैं। ये लाश है उस भरोसे की जो किसी भी स्त्री को अपनी सरकार और अपनी पुलिस पर होता है। इस महिला की ये लाश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे मोहनलालगंज के एक प्राइमरी स्कूल में इसी हैंडपंप के पास मिली है। महिला के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था, खून में बुरी तरह लथपथ, जगह जगह बिखरे उस महिला के खून के कतरे चीख चीख कर बता रहे हैं कि दरिंदों ने दौड़ा दौड़ा कर इसके तन को चाकुओं से गोदा था। लखनऊ रायबरेली हाईवे से महज 3 किलोमीटर दूर गांव बलसिंह खेड़ा का यही वो प्राइमरी स्कूल है जहां कल देर रात एक 25 साल की महिला के साथ रेप और मर्डर यानी कत्ल की वारदात हुई। पुलिस वालों का कहना है कि मालूम देता है कि ये एक गैंगरेप था और इसके निशान जगह जगह स्कूल के कैंपस में नजर आते हैं। आप देख रहे हैं खून के धब्बे, वो जगह जहां शुरुआत में उस महिला के ऊपर हमला हुआ है, कम से कम पुलिस का ऐसा मानना है। इसके अलावा इसी स्कूल कैंपस में दूसरी तरफ जहां पर स्कूल बिल्डिंग का ही एक दूसरा हिस्सा है, वहां उसकी महिला की लाश बरामद हुई। वहां बहुत सारा खून पुलिस को मौके पर मिला और साथ ही साथ हैंडपाइप जो उसके पास है, वहां ऐसा मालूम देता था कि आरोपियों ने कत्ल के बाद अपने हाथ धोए हों, क्योंकि खून के निशान वहां भी बहुत नजर आए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा इलाका उस जगह से जहां पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आज सुबह आने वाले थे, उससे महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। सुरक्षा का भारी इंतजाम था लखनऊ पुलिस की तरफ से, उसके बावजूद हत्यारे इस पूरी वारदात को अंजाम दे पाए। और ज्यादा दहलाने वाली बात यह है कि पुलिस की शुरुआती तहकीकात में पता लगता है कि उस महिला के गुप्तांगों पर वार करके उसको बेरहमी से मारा गया है। आखिर इसकी क्या वजह है और यह घटना क्यों हुई, फिलहाल लखनऊ पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। इस महिला की लाश जिस हालत में मिली है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दरिंदों ने उसे कितनी बेरहमी से मारा होगा। दरिंदों ने पहले तो इस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया और फिर उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। अभी पीएमआर के लिए उसको भेजा गया है, जो पीएमआर से रिजल्ट आएंगे तब बताया जाएगा कि इसमें क्या चीजें हुई हैं। प्रथम दृष्टया रेप और मर्डर की आशंका इसमें जताई जाएगी। गुरुवार की सुबह जब मोहनलालगंज की बस्ती खेड़ा के लोगों की आंख खुली तो इस महिला की लाश नजर आई। घटना की जानकारी होते ही कोहराम मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और गुनहगारों को फांसी देने की मांग की। देश की सरकार से और प्रदेश की सरकार से तत्काल इसमें सीबीआई जांच करा करके इस महिला के साथ जो भी अत्याचार, हत्या हुई है, उसकी विभत्स हत्या हुई है, बलात्कार हुआ है, उसके दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करके फांसी दी जाए। और जब तक यह नहीं किया जाएगा हम लोग अपना अनवरत संघर्ष जारी रखेंगे। हवस के भूखे भेड़ियों ने इस महिला की जो हालत की है उसका बयां
शब्दों के वश में नहीं है। यह घटना बिल्कुल लखनऊ के पास की है, लिहाजा पुलिस भी हरकत में आई है। लकीर पीटने के तर्ज पर पुलिस ने स्पेशल टीमें बनाई हैं। हो सकता है पुलिस इस महिला के गुनहगारों को पकड़ भी ले, लेकिन क्या उन दरिंदों को उनके किए की सजा मिल पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अखिलेश सरकार ने कानून व्यवस्था का क्या हाल बना रखा है, जिसमें ना तो महिलाओं की जान सुरक्षित है, ना ही उनकी आबरू। कुछ कीजिए अखिलेश जी, क्योंकि वहशत की इस दास्तान के बाद तो उत्तर प्रदेश की हर मां कांप रही है, हर बहन कांप रही है, हर बहू बेटी थर्रा रही है। आमिर हक के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। इस महिला के साथ दरिंदों ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। जिसने भी इसके बारे में सुना उसे 1.5 साल पहले दिल्ली का निर्भया कांड याद आ गया। निर्भया की तरह इसे भी दरिंदों ने बिना कपड़ों के स्कूल के बाहर फेंका था। निर्भया की तरह दरिंदों ने इस महिला के भी अंदरूनी अंगों को चोट पहुंचाई। एक और निर्भया कांड। वो दिल्ली की निर्भया थी, ये लखनऊ की निर्भया है। दरिंदगी के वही तरीके, वैसा ही गैंगरेप, वैसी ही वहशत। 16 दिसंबर 2012 को पूरी दिल्ली थम गई थी जब एक लड़की के साथ चलती बस में 6 दरिंदों ने बलात्कार करने के बाद उसके पूरे शरीर को जख्मी कर दिया था। इसके बाद आधी रात उसे राह में फेंककर फरार हो गए। उस लड़की को निर्भया का नाम दिया गया और पूरी दिल्ली जैसे इंडिया गेट पर पहुंच गई थी। जिस तरह की मौत उन दरिंदों ने निर्भया को दी थी, कुछ वैसा ही सलूक लखनऊ में दरिंदों ने इस निर्भया के साथ किया है। पहले उस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया, फिर उसके अंदरूनी अंगों को चोट पहुंचाई, उसके बाद उस महिला को चाकुओं से गोद डाला। इस महिला के बारे में पता चला है कि ये एक अस्पताल में काम करती थी। उसके पति की पहले ही मौत हो चुकी थी। बुधवार की रात 9 बजे वो अपने दोनों बच्चों को ये कहकर निकली थी कि घंटे भर बाद लौट आएगी। सुबह उसकी लाश ने पूरे यूपी में सनसनी मचा दी। राजधानी से सटे मोहनलालगंज में एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ। वहशियाना तरीके से उसे दरिंदों ने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन हमारे नेताओं की बेशर्मी देखिए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव को प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ बलात्कार नहीं दिखता। नेताजी बलात्कार का औसत निकालकर हिसाब किताब बिठा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव अपने बेटे की सरकार के बचाव में है, कानून व्यवस्था को ठीक बता रहे हैं। तो हम ये भी बता दें कि ये बर्बर हत्याकांड जहां हुआ है उससे सिर्फ 9 किलोमीटर दूर ही गुरुवार को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आने वाले थे। उनके आने के 48 घंटे पहले ही पुलिस प्रशासन सैकड़ों जवानों के साथ गांव-गांव में तलाशी अभियान चला रहा था। ऐसे में इस महिला के साथ ऐसी दरिंदगी यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है। वहाँ पे जो सुरक्षा होगी वो लगी होगी, जरूर लगी होगी, और उसके बावजूद इस तरह की घटना होना अपने आप में ये दर्शाता है कि वहाँ का प्रशासन जो है, वहाँ की जो सरकार है, वो किस तरह से काम कर रही है। सियासत की भट्टी पर अब उत्तर प्रदेश का ये निर्भया बलात्कार कांड पकड़ा है। उसकी आबरू की धज्जियां उड़ाने वाले, उसके शरीर को चाकुओं से गोद देने वाले ठहाके लगा रहे होंगे, लेकिन यहाँ सरकार कानून व्यवस्था को कोसने की रस्में बखूबी निभा रही है। उत्तर प्रदेश का यह बलात्कार कांड न सिर्फ कानून व्यवस्था के गाल पर करारा चाटा है, बल्कि उस कांड ने तो इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया है। अब देखिए कब तक पकड़े जाते हैं इस महिला के गुनहगार, कब मिलेगा उस महिला की मौत का इंसाफ। आमिर हक के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। देश में जब बलात्कारियों की सजा की बात आती है तो उस पर भी राजनीति शुरू हो जाती है। ये मुलायम सिंह ही हैं जिन्होंने बलात्कारियों को फांसी की सजा देने के खिलाफ कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ऐसी सियासत से दरिंदों का हौसला बढ़ता है, नतीजा सामने है। हत्यारों को गिरफ्तार करो।
जस्टिस 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 जस्टिस। सरे में फांसी दी जाएगी। 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी तो उपयोग करने वालों को सजा देंगे। सही कहा था मुलायम सिंह जी ने, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। तो देख लीजिए आपके बेटे के राज में देश के सबसे बड़े सूबे में बच्चे क्या गुल खिला रहे हैं। इतना बड़ा नेता जब वहशी बलात्कारियों से सहानुभूति जताए तो भला क्यों ना हो अपराधियों के हौसले बुलंद। उत्तर प्रदेश में तो बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बलात्कारियों को तो जैसे किसी का कोई खौफ नहीं, कानून का कोई डर नहीं है। देश में बलात्कार की कुल घटनाओं में से 10.51% घटनाएं सिर्फ उत्तर प्रदेश में होती हैं। 2013 में उत्तर प्रदेश में लड़कियों महिलाओं से बलात्कार की कुल 3050 घटनाएं दर्ज हुई। एक साल में प्रदेश में 9737 लड़कियों का अपहरण हुआ। 2012 में उत्तर प्रदेश में बलात्कार के 1963 मामले दर्ज किए गए। बलात्कार की बढ़ती घटनाएं अखिलेश सरकार के गले की हड्डी बन गई हैं। समाजवादी पार्टी के राज में गुंडा राज का इल्जाम अक्सर लगता है, लेकिन अब तो मामला गुंडा राज से कहीं आगे बढ़ चुका है। आज तक ब्यूरो। सवाल पूरे देश का बन गया है। जी हां, देश का कोई हिस्सा लड़कियों के लिए महफूज नहीं है। बेंगलुरु में तो एक 6 साल की बच्ची से स्कूल के अंदर बलात्कार हुआ। उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कैंडल मार्च के जरिए आज बेंगलुरु की सड़कों पर लोग निकले हैं। ये गुस्सा है ऐसी घटनाओं के खिलाफ कि आप स्कूल भी बच्चियों के लिए महफूज नहीं। इससे बड़ा सवाल किसी भी सभ्य समाज के लिए खड़ा नहीं हो सकता। लोगों का गुस्सा हाथ में लॉ लिए आज सड़कों पर निकला है।